बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में कल पहला एलिमिनेटर खेला गया, लाहौर वर्सेस कराची किंग्स। एक बड़ा मार्का था जिसमें लाहौर कलंदर जो है ये मार्का सर करने में कामयाब हो गया और एलिमिनेटर 2 के लिए लाहौर कलंदर ने क्वालिफाई कर लिया है, जो कि जिसमें आज इस्लामाबाद का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर से। और ये मैच अगर लाहौर कलंदर जीत गया तो सीधा फाइनल तक पहुंच जाएगा, जहां पर कोयटा ग्लेडिएटर्स इन दोनों में से किसी एक का इंतजार कर रही है। कल का मैच एक तरह से कह सकते हैं हाई स्कोरिंग मैच, 190 रन बनाए गए। कराची किंग्स ने पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, 190 रन का टारगेट जो है वो सेट किया, 8 विकेटों के नुकसान पर 191 करना था लाहौर कलंदर ने। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा है। अगर ओपनिंग की बात की जाए तो टीम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने जिस तरह जारहाना स्टार्ट दे दिया था कराची किंग्स को, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन जो था वार्नर, उसके अलावा कोई भी बैटर उसके साथ टिक ना पाया। 75 रन की डेविड वार्नर ने इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के 8 चौके शामिल हैं। 52 रन की इनिंग्स खेली, जहां पर तमाम बॉलर बेबस हो गए, इनको आउट ना कर पाए। वहां पर यह कारनामा सर अंजाम दिया मोहम्मद नईम ने, पार्ट टाइम बॉलर थे जिन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया। उसके बाद जनाब फखर जमान ने किसी का लिहाज नहीं रखा और अब्दुल्ला शफीक ने तो रही सही साख जो है कराची किंग्स की खत्म कर दी। और वो फिर से मुझे वो मीम याद आ गई, सलमान इकबाल साहब कहा करते थे जब उनसे पूछा गया से वन वर्ड अबाउट लाहौर कलंदर, तो उन्होंने कहा बेचारे। तो कल बेचारे का मंजर जो है वो पूरी कराची की टीम डगआउट में बैठे, सलमान इकबाल साहब खुद और उनकी फैमिली सारे वो एक मंजर पेश कर रही थी और मीम्स का एक अंबार लगा सोशल मीडिया पर। इस सारी सूरत पर बात करनी फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब और इसके साथ साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। और मेरे सामने अहमद सईद बैठे इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लाहौर कलंदर की तारीफ जो है ना अहमद से कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होती। तो भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब से जरा चेक कीजिएगा लाइन जो है। वालेकुम अस्सलाम। जी भट्ट साहब दोबारा मैं साथ ही हैं। भट्ट साहब, कराची ने कल टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, स्टार्ट में अच्छा लगा और कल ये बात हो रही थी कि जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि अगली टीम के कप्तान पे हमला करो। जब कप्तान गिरा दोगे तो फिर वो डिसीजन गलत लेगा और स्टार्ट में ऐसा हमें लगा, पावर प्ले में ऐसा लगा कि शाहीन अफरीदी को जिस तरह मार पड़ी उसके बाद उन्होंने गलत डिसीजन कुछ लिए, लेकिन पावर प्ले के बाद जो है ना लाहौर कलंदर की टीम कहीं ना कहीं ट्रैक पर आती हुई दिखाई दी हमें और आप भी गई। जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर और कराची का जो मैच है ये एक हाई वोल्टेज अफेयर होता है हमेशा ही, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल का मैच अगर देखें, इब्तिदा में कराची काफी अच्छी उनकी कह लें इब्तिदा थी, लेकिन उसके बाद विकेटें जो है ना उनकी गिरती रही। किसी भी टीम की अगर रेगुलर विकेट्स गिरती रहे तो उसका मोमेंटम बनता नहीं है। डेविड वार्नर एक एंड पे खड़े रहे, लेकिन टिम साइफर्ट, विंस हो गए, इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, खुशदिल तो आखिर में आए हैं लेकिन वो ऊपर से तब तक काम हो चुका था। और फिर बीच में जो इन्होंने 7 बेग को भेजा ना, ये नहीं मुझे समझ आई कि किस साइंसदान का ये डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने आके पूरा मोमेंटम तोड़ दिया। और अभी उमैर बिन यूसुफ ने पाकिस्तान का टूर किया है, न्यूजीलैंड का, वो सारे टीम्स के टूर कर रहे हैं। अब इन्होंने एक इमर्जिंग खिलाना है, वो फवाद अली फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, इन्होंने 2 इमर्जिंग खिलाए हुए थे कराची वालों ने, उमैर बिन यूसुफ बाहर बैठा हुआ था। तो अब ये तो अपनी हार को खुद ही दावत देने वाली बात है ना, इस तरह के डिसीजन लेके। अब वो बच्चा अभी ठीक है, उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, बट दैट डजंट मीन दैट ही हैज टू फिट इनटू एवरीथिंग जो भी मुल्क में बन रही है, पाकिस्तान ए हो, साइड मैच हो, जो मर्जी हो, वो आप जो है ना इस तरह बच्चों को आप अंडर प्रेशर भी लाते हैं। उनको लेट देम डिजर्व देयर प्लेस। उमैर बिन यूसुफ का वो हर ए टीम के टूर पे जा रहा है और कराची किंग्स में वो बाहर बैठा हुआ है। तो अब ये तो इनकी कप्तान या इनका थिंक टैंक ही बता सकता है कि इन्होंने क्या किया। और जो थे वो आउट होते रहे। आई थिंक लाहौर ने इनिशियली तो बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं। हारिस रऊफ जब आए हैं उन्होंने आकर विकेट्स लिए इंपॉर्टेंट, और मोहम्मद नबी को भी उन्होंने जल्दी चलता किया और उसके साथ साथ उन्होंने 7 बेग की विकेट ली। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है अब्बास अफरीदी आए, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उनको भी उन्होंने आते आउट कर दिया। तो जहां से ये कह लीजिए कि लॉन्च कर सकते थे, 10-15 तक जा सकते थे, वहां पे आके उन्होंने ब्रेकें लगा दी। और उसके अलावा भी अगर आप देखें लाहौर के भी डिसीजन की कई समझ नहीं आती। साकिब अल हसन ने 1 ओवर किया, 4 रन दिए, 1 विकेट ली, उसके बाद उन्हें ओवर नहीं दिया उन्होंने। और कल लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स और जो फील्डर्स उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये मैच हार जाएं, लेकिन बैटर्स थैंक्स टू फखर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, परेरा और ये श्रीलंकन ने जो एक पार्टनरशिप लगाई, ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन कल 47 रन लगे 4 ओवरों में शाहीन अफरीदी को, 49 रन लगे जमान खान को 4 ओवरों में, और कल एक्स्ट्राज के तो अंबार लगे ना, 19 रन एक्स्ट्रा दिए। तो हर तरफ से कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से ये मैच हारा जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिस तरह से आपने अभी कहा कि शकीबुल हसन सिर्फ 1 ओवर करवाया, नईम ने अच्छे किए, 3 ओवर कराए 15 रन, उधर से जमान खान ने 4 ओवर में 49 रन दिए, लेकिन उसका कोटा पूरा करवाया गया। यहाँ नईम ने 2 कैच छोड़े आसान, ठीक है, उसके अलावा इन्होंने 304 चौके अपनी टांगों के अंदर से करवाए हैं, तो वो अभी एक्स्ट्राज में शामिल नहीं है। 19 एक्स्ट्राज के अलावा 3 से 4 बाउंड्रियां इनके हाथों में से गुजरी है। एक आखिरी बॉल पे आसिफ अली से चौका हुआ है, 2 नईम से चौके हुए हैं, तो 12 रन तो ये वो है जो मुझे याद है। 12 और 19 मिलाएं तो ये बात चली जाती है 31 रन पे, और इसके अलावा भी मिसफील्डिंग हुई है। हाँ जी। तो लाहौर ने तो पूरा मौका दिया कराची को के सीधे हो जाओ, लेकिन वो भी एक मौके पे ऐसा लग रहा था, वहां पे एक बंदे ने कमेंट पास किया कि लगता दोनों नहीं जीतना चाह रहे। इस तरह का मैच एक मोमेंट पे हो रहा था, लेकिन बट जब लाहौर बैटिंग में आया ना, तो फिर बैटिंग बहुत शानदार की है। फखर जमान हो और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बारी देखें, कुशल परेरा भी आए, वो भी उन्होंने भी जारी रखा काम को। आखिर में एग्जैक्टली उनकी बैटिंग पर सलमान भी बात करते हैं। अभी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग आपने कल देखा ना, 4 ओवर 47 रन, कहां पर वसीम अकरम साहब भी वहां बैठे हुए थे, वो भी बात कर रहे थे, रमीज राजा, आमिर सुहेल और आप समेत तमाम जो कह रहे थे कि स्टार्ट में उनको जो फेंटी लग गई पहले 2 ओवर्स में, उसके बाद उनका जो कमबैक होता है वो उस तरह से रिलायबल नहीं होता। 47 रन लगे, अगेन वही बात के टेम्परामेंट खो देते हैं, लाइन लेंथ ही नहीं है। एक बॉल टांग पे, एक आगे, एक पीछे, एक ऑफ स्टंप पे, मतलब इस तरह की बॉलिंग तो कोई भी करे तो फैंटी ही पड़नी। बिल्कुल, और पड़ रही है उन्हें पूरा और एक जगह 4 गेंद, पहले 3 बॉल उन्होंने अच्छे कराए हैं, फिर उन्होंने वाइड पे 5 स्कोर दे दिया, उसके बाद 2 चौके खा लिए। और ना वो बाउंसर करते हैं, मतलब एक फास्ट बॉलर है, 6 फुट से ऊपर उसका कद है, अच्छी खासी उसकी स्पीड है, तो वो बैट्समैन को क्यों नहीं पुश करता बैक फुट के ऊपर, क्यों वो पूरा बाउंसर नहीं करता? मुझे बता देना कि 10 मैचों में या 11 मैचों में अभी तक जो लाहौर खेली है, इनके 11 बाउंसर भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो लाहौर की पिच जो कि हार्ड है, जहाँ पे ट्रू पिच है बैटिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे पेस ऑफर होती है, वहाँ पे अगर शॉर्ट बॉल आप अच्छा कर सकें तो आप अच्छा खासा इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो करते ही नहीं है। और वो इतने प्रिडिक्टेबल है, नए बॉल के साथ आगे आगे बॉल किए जाते हैं, उस पर भी लाइन नहीं है कोई, कभी फुल टॉस कभी कुछ, तो इस बॉलिंग के साथ तो नहीं काम चल सकता ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, जिस तरह अभी सलमान भी ने कहा और आप भी कहा करते हैं कि चैलेंज है मेरा 4 बॉल एक जगह पर करके दिखा दे, तो सलमान भी ने उस 4 बॉल में एक बाउंसर वाली एलिमेंट भी शामिल कर दी कि लाहौर कलंदर ने इस टूर्नामेंट में सबसे कम बाउंसर्स कराए। अगर शाहीन की बात करें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इन 10 मैचेस में वैसे इनको अच्छी खासी मार पड़ी है, 40, 41, 47, 49 ये स्कोर रहा है। देखें शाहीन, अगर हम नंबर्स देखें इस PSL के, तो उन्होंने आगाज़ तो ठीक किया था, पहले 2-3 मैचेस जो हैं उन्होंने अच्छे खेले थे, लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है और जो यूँ महसूस हो रहा है कि उनकी जो इंजरी है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर जो जोर पड़ रहा है, जो उनको पावर प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, उस पर जो है वो नाकाम रह रहे हैं। 6 मैचेस ऐसे हैं जिनमें अब तक वो 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं, उनमें से भी 3 मैचेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। और जो कराची किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, उनमें से पिछला मैच आपको याद होगा, इसमें उन्होंने 41 रन कंसीड किए, जिसमें इरफान खान न्याजी ने उनके आखिरी ओवर में काफ़ी सारे रन बना दिए थे। और कल फिर उन्होंने 47 रन देकर 2 विकेटें भी जो उन्हें दी हैं, उनमें से एक तो आसिफ अली ने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लिया और एक जो है वो हसन अली की विकेट थी। इससे पिछला मैच अगर हम पेशावर ज़ल्मी देखें, उसमें भी उन्होंने एक मतलब लूक वुड को आउट किया, और इस तरह के प्लेयर्स को जो है वो आउट कर रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी की मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है, जैसा भट्ट साहब ने कहा, उनकी बॉलिंग अगर हम देखें भी मैच अगर आप देख रहे हो तो भी अंदाजा होता है कि उनको प्रिडिक्ट किया जा चुका है। बैट्समैन को पहले से ये पता होता है कि शाहीन अफरीदी क्या करने वाला है, और उसके अगेंस्ट बैट्समैन आमतौर पर जो है वो तैयार होते हैं। 8.6 का उनका इकोनॉमी रेट है इस सीजन में अब तक, और मतलब बहुत अच्छा सीजन जो है वो शाहीन अफरीदी गो के 13 विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन उन 13 विकेट में से भी ज्यादा विकेटें वही हैं जो या तो टेल एंडर की हैं या फिर वो वाली विकेट्स हैं जिन पर अच्छे कैच पकड़ गए हैं। तो बहुत कम विकेट्स ऐसी हैं जो शाहीन ने खुद से हासिल की हैं। अच्छा सलमान भी, विकेट्स की चूंकि बात हो रही, तो जो कल 8 आउट हुए हैं कराची किंग्स के, उनमें से कोई जेन्युइन विकेट आपको लगा, या फिर हमें कल कराची में देखा कि पुश कर रहे हैं, अवे लेकर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बस आउट हो जाएं, उस तरह की टेक्निकली साउंड क्रिकेट नहीं खेलेगी अब वार्नर के अलावा तमाम बैटर्स की जानिब से? क्रिकेट के अंदर हमजा बैटर जो है ना, वो इसी तरह की शॉट्स खेलते ज्यादातर अब नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये बड़ा कम होता है कि कोई गेंद अच्छा हो गया या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचिंग तो क्या होनी थी, तो रिकॉर्ड बन गया कैच छोड़ने का इस PSL में। अब तो 90 प्लस हो मैच तक थे, और कल जो कैच छूटे हैं महर 90 के लगभग हिस्सा पहुंच गया है। तो ये ऑब्वियसली इस पे तो बाद में आएंगे कि क्या फील्डिंग क्वालिटी रही है PSL की। मतलब अगर ये तो पर मैच देखें तो मेरा हाल 2-3 कैचों से ज्यादा पर मैच कैच छूट रहे हैं, तो दिस इज टू मच।
एंड अलॉट इज टू आंसर फॉर के फील्डिंग, और ज्यादातर जो कैच छोड़े हमारे लोकल प्लेयर्स ने छोड़े। और इसमें बाहर एक वाले तो वैसे ही इंटरेस्टिंग अच्छे बात फील्डर सलमान होते भाई हैं। ये है कि इन टोटल 2016 से 2025 तक इन टोटल 124 कैच ड्रॉप हुए, जिसमें से फिर अब 90 तो इस सीजन के निकाल लिए जाएं। उनके मेरा ख्याल है थोड़ा डिले आ रहा है। हाँ जी, ये जो स्टैट शेयर हो रहा है, मुझे ये लगता है कि ये जो 90 कैच है ना, ये तो सिर्फ इस सीजन के हैं, और ये वो कैचेस हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर कैचेस थे। जो 120 प्लस की फिगर आ रही है ना, ये वो फिगर है, वो भी इसी सीजन की है कि अगर हम वो कैचेस भी इसमें शामिल कर लें जिनको हाफ चांस कहा जाता है, तो फिर फिगर जो है 120, यानी अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के फील्डर होते तो शायद वो ये कैच पकड़ लेते। जिस तरह कैच हमारे प्लेयर्स ने कल गिराए हैं, वो उसने सीधे कैच है ना, हरीश राव वाला कैच पकड़े हैं ना कल। हाँ बिल्कुल। तो मतलब 90 प्लस कैचेस तो वो हैं जो बिल्कुल सीधा कैच आके सामने गिरता है और वो रेंज में होता है प्लेयर की। जो हाफ चांसेस होते हैं उनको मिला लें तो ये बहुत ऊपर चली जाएगी। आप इससे पहले जो है वो एक्स्ट्रास का तज़किरा अगर कर रहे थे, तो कल लाहौर ने 4 नो बॉल्स की हैं। पहली बार लाहौर कलंदर्स की हिस्ट्री में जो है वो एक मैच में 4 नो बॉल्स हुई हैं, और पीएसएल के मैच के 2 मैच जैसे जिनमें 5-5 नो बॉल्स करवाई गई। और मजे की बात है जमान खान ने उसमें से 3 नो बॉल किए हैं। जी हाँ, एक बार कराची किंग्स की जानिब से और एक बार पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। लाहौर ने पहली बार जो है वो 4 का हिस्सा जो है वो टच किया है। और आज जो लाहौर का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, अगर लाहौर को ये मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली गो के लाहौर कल मैच जीत गया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विजिबली इंप्रूव होने वाली हैं। फील्डिंग इंप्रूव होने वाली है, कैचिंग इंप्रूव होने वाली है, डिसिप्लिन रखना होगा बॉलिंग के अंदर, एक्स्ट्रास को जो है वो ज्यादा करना होगा। और जब आपने एक बार प्रेशर डिलीवर कर दिया है आपके स्पिनर्स ने आके, तो जिस तरह से भट्ट साहब ने अभी कहा कि समझ में नहीं आया कि शकीबुल हसन को सिर्फ 1 ओवर के लिए ही क्यों रखा गया। इसमें एक बात ये यकीन हो सकती है कि जो जेम्स विंस हैं उनके मैचअप से बताते हैं कि जेम्स विंस लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज में 5 मैचों के सीरीज में वो 4 दफा एक मतलब लेफ्ट आर्मर से ही आउट हो गए थे। तो ये भी एक हो सकता है फैक्टर कि शायद उन्होंने उनके अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करना, और जब वो मौका हासिल हो गया शायद उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शाहीन नीति की चूंकि बात हो रही तो उन्होंने पोस्ट मैच वो जो रमीज राजा से गुफ्तगू हुई, उन्होंने फिर से एक टॉन्ट कर दिया कि मैं उन लोगों में से नहीं, मुझे कहते हैं हम इस वजह से हार गए, इतने स्कोर से हार गए, इस वजह से हार गए। तो किस तरफ इशारा है वो आप सबको पता है, इस पर फर्दर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के पहले एलिमिनेटर की, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। और इस सीजन में लाहौर ने कराची को 2 मरतबा शिकस्त दी है। एक मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, उसके बाद दूसरा मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें कराची फाते रहा। लेकिन उस टाइम उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि विल सी यू इन सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल तक तो ना जा पाए, उस टाइम कराची दूसरे स्लॉट पर मौजूद था। लेकिन कराची किंग्स, अहमद सईद साहब, कराची किंग्स कल कमेंट्री पैनल में कहा जा था, आमिर सोहेल साहब कह रहे थे कि कराची की वो टीम है जो मुसलसल 3 मैचेस नहीं जीत सकती। अगर इसको इस टूर्नामेंट पे रहना था और फाइनल तक जाना था तो इसको चाहिए था कि उस नंबर 2 स्लॉट को जो है ना, उसको किसी तरीके से पॉसिबल बनाते कि नंबर 2 पर ही रहते, फिर आप उनके पास मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। लेकिन अब मुसलसल 3 को जीतना मुश्किल थे, कल उन्होंने साबित कर दिया है, पहले ही मैच में गिव अप कर गए। देखिए, जहाँ मोमेंटम की बात है वहाँ पर ज़रा उस ब्रेक का भी जैसा होना चाहिए, जो दरमियान में 1 हफ्ते की ब्रेक आई है मैचेस की, उसकी वजह से बहुत सारी टीमें जो है मुतासिर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो लाहौर कराची की जिस चीज़ की मैं दाद देना चाहता हूँ वो ज़ाहिर है ये है कि उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो वापस आए मैच खेलने के लिए, और उनमें जिस प्लेयर ने पिवटल रोल प्ले किया वो उनके कप्तान डेविड वार्नर थे। डेविड वार्नर ने ही मतलब ट्रेंड सेट किया इंटरनेशनल प्लेयर्स की वापसी का। अगर हम देखें तो मोमेंटम की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कल जो टीम शीट थी उनको भी अगर आप देखें तो वो टीम शीट देख के ही लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स का पल्ला जो है वो यहाँ पर हमें भारी नजर आता है। नॉकआउट मैचेस के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है कहीं ना कहीं, और जो उन्हें 2 यंग प्लेयर खिला लिए, 2 इमर्जिंग प्लेयर खिला लिए अपनी टीम में, खासतौर पर नंबर 4 पर जो उन्हें साद बेग को चांस दे दिया, और उसके बाद भी खासतौर पे वो 2 प्लेयर हैं। इरफान न्याजी 2 मैच के अंदर चले हैं, उन्होंने कोई मतलब ऐसा स्कोर नहीं किया। खुशदिल शाह गो के फॉर्म में हम मुसलसल रन कर रहे हैं, लेकिन ये 4 और 5 की पोजीशन के ऊपर जो एक्सपीरियंस की कमी थी वो कॉस्ट कर गई कराची किंग्स को। उससे पहले तो डेविड वार्नर भी स्कोर कर चुके थे, टिम सैफर्ड ने भी आके मतलब जो 18, 20, 25 रन वो बनाते हैं तेज, वो कर गए थे। पावर प्ले ठीक खेल लिया था कराची किंग्स ने, 70 रन थे मेरा ख्याल है 6 ओवर में। तो उसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर एक्सपीरियंस की बहुत शदीद कमी हमें नजर आई कराची किंग्स के टीम शीट के ऊपर, और यही इवेंचुअली कॉस्ट कर गई। और साथ आप देखें तो लाहौर के अंदर जो लड़के खेल रहे हैं उनका प्ले ऑफ खेलने का, नॉकआउट खेलने का एक्सपीरियंस भी जरा ज्यादा है रिसेंट ईयर्स में। अगर हम देखें, अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं जो स्टार्ट में मैचेस नहीं खेले
लेकिन यहाँ पर आकर उनको भी टीम में शामिल किया, तो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मैटर कर गया इस मैच के अंदर, जो कॉस्ट किया कराची किंग्स को। अच्छा, कल कमेंट्री पैनल पे ना बार बार कहा जा रहा था कि लाहौर कलंदर की बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं जो प्लेऑफ्स में होनी चाहिए। भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आमिर सुहेल साहब कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज उस तरह की लाहौर कलंदर की इनिशियली हमें नहीं दिखाई दी और उसका खुमियाजा भी भुगता कि 6 ओवरों में 70 रन भी लगे लाहौर कलंदर के बॉलर्स को। तो ऐसा आपको स्टार्ट में लगा कि वाकई इनकी बॉडी लैंग्वेज मैच जीतने की वाली नहीं है पहले 6 ओवरों में? देखें, गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का लेवल वो नहीं है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, ये लेथार्जिक लगता है। परसों इस्लामाबाद भी कह रही थी, वहां भी बॉलर जो थके थके लग रहे थे। तो ये एलिमेंट जो है आपको दूसरे मुल्कों के प्लेयरों में नजर नहीं आता क्योंकि उनके फिटनेस लेवल सुपीरियर है। हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फिजिकल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो विजिबली आपको कुछ नजर नहीं आता। दे स्टे द सेम, वेयर एज अदर पीपल दे कम इन and along the careers they become more muscular, more developed, वो आपको एथलीट बनते नजर आते हैं। हमारा लड़का आपको वहीं का वहीं खड़ा रहता नजर आता है। मुझे नहीं पता ये क्या ट्रेनिंग करते हैं, इन्हें अपने बॉडी टाइप का पता नहीं, पता अपने रिजीम का। ग्रोइंग एज के साथ और ग्रोइंग इंटेंसिटी के साथ आपको बहुत कुछ नया ऐड करना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कमिटमेंट के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं है, तो इतनी गर्मी है, पहले आके 1.5 घंटा इनको वार्म अप कराए जाते हैं, उसी में इतना ड्रेन हो जाते हैं। अगर ये टॉस के बाद जो भी इनकी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड वार्म अप करके अंदर जाए तो ये अपनी 1 घंटे की एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि ये 15 साल पुराने आइडियाज है जो दुनिया कर रही है, लेकिन ये आके घंटा 1.5 घंटा पहले 2 घंटे शुरू हो जाते हैं और फिर लगे रहते हैं। जब मैच शुरू होता है तो थके थके लगते हैं। अच्छा सलमान भी, कल हमने देखा मोहम्मद नईम आउट ऑफ सिलेबस आ गए बॉलिंग डिपार्टमेंट में और उन्होंने खासी अच्छी बॉल की है। आज की कंडीशंस देख के क्या लगता है आपको? गर्मी वैसे ही है, विकेट का भी पता नहीं कौन सा यूज होना है, तो आप समझते हैं कि सेम वही 4 फास्ट बॉलर्स? मैं उधर नहीं हूँ। हाँ जी, नहीं, आपको क्या समझते हैं कि कल की परफॉर्मेंस के बाद आज फिर लाहौर को उन्हीं 4 फास्ट बॉलर्स ही जाना चाहिए? बिल्कुल, ये स्पिनर को इतनी परचेज नहीं है और अच्छे बैटिंग विकेट्स हैं। फास्ट बॉलर अच्छी जगह पे करे, हैवी बॉल यूज करे, बाउंसर यूज करे तो इफेक्टिव हो जाता है। तो फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, और क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर तो लाहौर के पास है कोई नहीं। और उसके अलावा ये है कि ये स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बैट्समैन तगड़े हैं ना, उनके यहाँ पे रन है, यानी ओपनर्स वगैरह जैसे फखर जमान हो गए या दूसरे प्लेयर्स, तो उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इनकी। ठीक है। सलमान भी, लास्ट कमेंट सलमान मिर्जा पे कह दीजिएगा। पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कल थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दिए, 4 ओवर 37 रन। ऑल्दो हर मैच में विकेट नहीं मिलता, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों मैचेस में तो आपने देखा है कि सेम एनर्जी दोनों में शो की उन्होंने? सलमान भट्ट साहब की कॉल जो है ड्रॉप होगी। आपको क्या लगा सलमान मिर्जा ने कल जनाब 4 ओवर 37 रन, और पिछले में तो आउटस्टैंडिंग रहे ना उस मैच में? देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर सलमान शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के होते हुए हम सलमान मिर्जा की बॉलिंग का तस्करा कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनका लेवल कहाँ पे आ गया। तो सलमान मिर्जा ने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की है, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। उनकी एनर्जी भी उनसे बेहतर नजर आई। और जहाँ तक आप एनर्जी का तस्करा कर रहे हैं, तो अगर इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर अब्बास अफरीदी की भी अगर आप कल बॉलिंग की है तो उसमें भी वो दमखम नजर नहीं आया जो पहले के मैचेस में नजर आता था। इसमें गर्मी का फैक्टर भी जाहिर है, फिटनेस लेवल का मामला भी है। तो लेकिन एक और फैक्टर इसमें यकीनन ये भी हो सकता है कि अब्बास अफरीदी इतनी परफॉर्मेंस दी है बेचारा ने, और उसको बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में का हिस्सा बनाया नहीं है। कल के मैच के बाद मेरे उसको पता चल गया होगा कि उनको क्यों नहीं स्क्वाड में रखा। नहीं, देखें, इसका असर तो बहरहाल पड़ता है ना प्लेयर के टेम्परामेंट के ऊपर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो जहां तक बॉडी लैंग्वेज का तस्करा है, तो ये जो इस तरह के फैसले होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, वो भी असरअंदाज होते हैं कहीं ना कहीं। अब्बास अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो अच्छी यॉर्कर्स भी कर रहे थे डेथ के अंदर आके, लेकिन कल हमें बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग के अंदर कोई फ्लेयर नजर नहीं आया, कहीं पर ऐसा नजर नहीं आया कि वो कोई थ्रेट दे रहे हैं बैट्समैन को। तो ये बॉडी लैंग्वेज वाला इशू दोनों टीम्स की जानिब से कल देखने को मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये देखा। अच्छा, आज क्या डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि पिछला मैच हार के आया और उनको बहुत सी ऐसी गलतियों का अंदाजा अपना है और अब तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। लाहौर दोनों मैच मुसलसल पीछे पेशावर वाला जीता है, फिर आगे ये वाला जीता है, उधर से इस्लामाबाद अपना पिछला मैच हारा हुआ है। तो ये एक मेंटली तो थोड़ा बहुत इस पे सुपीरियरिटी है इन पर लाहौर कलंदर को, लेकिन इस्लामाबाद कहाँ पर लैग कर रहा है? देखिए, रिसोर्सेज देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तगड़ी टीम है, कोई बुरी टीम नहीं है, और उनके अंदर जो अच्छा, इस्लामाबाद से याद है एलेक्स हेल्स की क्या अपडेट्स हैं? एलेक्स हेल्स जो हैं वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। वो अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर कहा जा रहा है कि उनकी किसी एक दोस्त की जो है वो शादी है स्पेन में, जहाँ वो शिरकत करने के लिए चले गए हैं। तो उनकी जगह अफवाहें
दावतें लगा है, उन्होंने शादी की अफवाहें रोटी बहरहाल पाई। ये हैं कि रहमानुल्लाह गुरबाज को शायद वो शामिल कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। एक अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहले खेल भी चुके हैं इनके साथ, और इनके भी अगर हम देखें तो मतलब नंबर 8 तक इनके जो है वो बैटिंग आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चिप इन कर सकता है, और जो पिछला मैच वो जीते हैं उससे उनका मोराल भी ज़ाहिर है कि बड़ा होगा। लेकिन ज़ाहिर है अब नसीम शाह की बॉलिंग पिछले 2 मैचों में वैसी नहीं रही जैसे वो स्टार्ट में आए थे। अच्छा, ऑल ऑफ सडन अहमद सईद साहब ये गाजी गौरी कहाँ से आ गया, कहाँ से आके अंदर आ भी गया, प्लेइंग 11 में कीपर भी बन गया और उसने सारा जो है ना मोमेंटम भी तोड़ दिया और 8वें नंबर पे उसको भारी दे रही है लास्ट मैच में हमने देखिए देखा। आजम खान के बारे में ये खबरें हैं कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल नहीं रहे। तो सब आजम खान- कीपर तो स्क्वाड में तो साहिबजादा फरहान थे ना, उनको यूटिलाइज किया साहिबजादा जा फरहान सकता है। को इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद कीपर के तौर पर यूज नहीं कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में वो कीपर के तौर पर उनका नाम साथ लिख दिया गया है। साहिबजादा फरहान को तो वो स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर ही खिला रहे हैं, और जाहिर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है कि जिन्होंने अपने रोल्स डिफाइन किए हैं प्लेयर्स के, और ये भी मार्क किया हुआ है कि कौन सा प्लेयर किस पिच के ऊपर खेलेगा। अच्छा। तो वो स्पेशलिस्ट के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं। गाजी गौरी चूंकि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं, इसीलिए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को रिप्लेस करने के उन्होंने स्पेशलिस्ट का ही सहारा लिया है। तो ये कहाँ से आ गए हैं, ये तो बहरहाल अब मतलब उसी रास्ते से आए हैं जहाँ से बहुत सारे प्लेयर पहले भी पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं। कोई इनकी मतलब ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक में कि गाजी गौरी जो है वो मतलब कहीं से बाईपास करके टीम में आ जाए, लेकिन लगता ही है कि इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाय करती है। उनके ऑलराउंडर्स भी सारे स्पेशलिस्ट हैं अगर हम देखें तो, और उनके जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जो फिनिशर हैं, जो हार्टर हैं, वो भी सारे मतलब हैदर अली को वो नंबर 8 पे खिला रहे हैं। तो रिसोर्सेज के हवाले से इस्लामाबाद भी ठीक टीम बैटिंग है, में डेप्थ है। लेकिन लाहौर का जो वेन्यू है उसको अगर हम देखें तो लाहौर का वेन्यू और लाहौर की टीम शीट इसको मिला के अगर हम देखें तो फिर लाहौर का लाहौर का वेन्यू सूट ज्यादा नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, हमने देखा अगेंस्ट कोयटा भी, अगेंस्ट कराची भी, और ये सारी सूरत वो जो 5 मैच जीते हैं वो सारे होम लेग के मैचेस थे, जो स्टार्ट में 5 मैच जीते हैं। तो जब अवे लेग के मैच आए तो वहां इस्लामाबाद। अच्छा, एंड पर मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, प्लेयर टू वॉच फॉर इस्लामाबाद और लाहौर में तो हमें पता ही है इस्लामाबाद में ऐसे कौन से हैं जो उनके हक में फेवर में भी जा सकते हैं, और लाहौर को उनको जल्दी पकड़ना बड़ा जरूरी है। एक तो उनका साहिबजादा फरहान ओपन हो गया, एलेक्स सेल्स अब है नहीं, और ऐसे एक तो वैंडर डूसन है आज उनकी टीम में, और अगर वैंडर डूसन चल जाते हैं ज़ाहिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं खास तौर पर आज देखना चाहूंगा शादाब खान की बॉलिंग को, जो मतलब जिस तरह से अगर वो 4 टीम ओवर में भी पूरे आ गए करें हैं, तो। पाकिस्तान टीम के भी नए कप्तान बन गए हैं, तो हमारी भी उम्मीदें जो है बतौर नेशन शादाब खान के साथ, और मैं चाहूंगा कि वो अपने ओवर भी पूरे करें और अच्छी बॉलिंग करते हैं हमें दिखाई दे। अच्छा, इन्होंने 10 ओवरों 8 इनिंग्स में 14 विकेटें ली हुई हैं शादाब खान ने, और शाहीन की अगर जब हम पहले बात करते हैं उन्होंने 10 इनिंग्स में 13 विकेटें ली हुई हैं। तो यहाँ पर भी शादाब खान जो है ना पलड़ा उनका जरा भारी है दोनों कप्तानों में से अगर बात की जाए। बहरहाल लेट्स सी हु आर यू लुकिंग फॉर, लाहौर कलंदर या इस्लामाबाद? देखें, लाहौर कलंदर्स को इसलिए सपोर्ट करना जरूरी है कि फाइनल में अगर हम लाहौर और कोयटा का फाइनल अगर हो तो मुझे लगता है कि क्राउड ज्यादा आएगा। अच्छा, लाहौर और कोयटा का फाइनल, कोयटा ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद आज के मैच में, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाहौर के अंदर को सपोर्ट करना जो है ना, बीइंग लाहौरी, वो हमारा फर्ज बनता है। वैसे तो ये तमाम की तमाम 6 टीमें हमारी हैं, लेकिन आज का मैच जो है ये तगड़ा मुकाबला होना चाहिए और एट दी एंड लाहौर के अंदर को जीतना चाहिए। कल के शो में हम बात करेंगे लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर फाइनल किस तरह से होने जा रहा है, कौन कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और कल का जो मैच, आज का जो लाहौर में मैच जीतना है, उस पर कल मजीद भी फर्दर हम अपने शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।